अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप लोग देखते होंगे कि बाइक कार में पार्किंग लाइट लगा हुआ रहता है, लेकिन ई रिक्शा में पार्किंग लाइट नहीं लगा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ई रिक्शा का पार्किंग लाइट चालू करने के लिए इग्निशन वायर को बोले तो चाबी को चालू रखना पड़ेगा। और अगर चाबी को चालू रख के आप चारों इंडिकेटर को चलाना चाहते हो तो क्या होगा, कोई भी जाके अगर एक्सीलेटर को दबा देता है तो क्या होगा, गाड़ी भागने लगेगा और कोई बोले तो मुसीबत हो सकता है इसमें। तो इसलिए ई रिक्शा में पार्किंग लाइट नहीं लगा हुआ रहता है दूसरी गाड़ी की तरह। ठीक है, तो हम अगर चाहे कि ई रिक्शा में भी पार्किंग लाइट लगाना चाहे तो उसको किस तरह से लगा सकते हैं, आज वही आप लोगों को दिखाएंगे। दूसरा एक वीडियो मैं दिया था और एक मेरा दूसरा चैनल है उसमें NH खान एक्सपेरिमेंट, उसमें मैं सिर्फ ई रिक्शा के बारे में ही वीडियो डालता हूँ। तो उस चैनल में मैं दिया था कि किस तरह से एक छोटा सा डिवाइस बना के मैं पार्किंग लाइट सिस्टम उसमें किया था। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि उस डिवाइस को ही मैं किस तरह से बनाया हूँ। ठीक है, क्योंकि उस डिवाइस का बनाने का वीडियो भी अगर उसमें दे देता तो बहुत बड़ा बन जाता वो। इसलिए मैं इस चैनल में ये डिवाइस किस तरह से मैं बनाया, इसका पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ताकि आप इस डिवाइस को बना के मेरे वो वाला चैनल में जाके देख के आप आराम से फिटिंग कर सकते हो, अगर ई रिक्शा में आप पार्किंग लाइट लगाना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं किया। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ओके कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप ई रिक्शा का काम सीखना चाहते हो तो मेरा जो दूसरा वाला चैनल है NH खान एक्सपेरिमेंट, उस पर जाके वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसमें मेरा जितना भी वीडियो है अगर आप देख लिए तो आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है। 300 से भी ज़्यादा वीडियो ई रिक्शा के रिलेटेड दिया हुआ है। अगर वो वाला वीडियो आप पूरा देख लिए तो आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि ये डिवाइस मैं किस तरह से बनाया। तो देखिए, ई रिक्शा में पार्किंग लाइट लगाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको वो दिखा देते हैं आप लोगों को पहले। तो देखिए, ये है हमारा कन्वर्टर, क्योंकि हम जो गाड़ी में रहता है वो कन्वर्टर यूज़ नहीं करेंगे, उसको अगर यूज़ करना चाहे तो पूरा वायरिंग में 12 वोल्ट फैल जाएगा। इसके वजह से हम पूरा वायरिंग में 12 वोल्ट नहीं देना चाहते। सिर्फ जब गाड़ी ऑफ रहेगा उस टाइम हमारा पार्किंग लाइट ही चालू रहेगा, इसलिए हमको अलग से एक कन्वर्टर लगाना है 12 वोल्ट के लिए। ठीक है, ताकि 48 वोल्ट से डायरेक्ट हम 12 वोल्ट ले पाए। और अगर आप एक बैटरी से करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, लेकिन हमको चाबी से ही करना है। चाबी से पहले जो एक वायर रहता है 48 वोल्ट का, उसमें जॉइन करना है। तो इसके लिए हमको एक कन्वर्टर चाहिए। और अगर आप जब भी गाड़ी को ऑफ़ करोगे उस टाइम ऑटोमेटिक चालू करना चाहते हो, जो आपका पार्किंग लाइट है वो ऑटोमेटिक चालू रखना चाहते हो, तो ये वाला एक रिले लगाना है उसमें आपको। देखिए, ऐसा एक 12 वोल्ट का रिले लगाना है, ताकि जब भी आप चाबी को ऑफ़ करोगे ऑटोमेटिक ये रिले ऑन हो जाएगा और आपका जो पार्किंग लाइट है वो चालू हो जाएगा। और जब भी चाबी को ऑन करोगे तो ये रिले ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिले लगा सकते हो, लेकिन मैं मैनुअली ऑन ऑफ़ करना चाहता हूँ, इसके वजह से इस रिले को मैं नहीं लगाने वाला हूँ। मैं उसकी जगह ये स्विच को लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये स्विच से मैं काम पे लाने वाला हूँ स्विच को। तो ऐसा एक स्विच चाहिए आपको। और चाहिए आपको, देखिए, इस तरह का एक फ्लैशर। ये पुराना है क्योंकि मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, इसके वजह से मैं पुराना ही लिया। अच्छा है ये, लेकिन पुराना है। ठीक है, और चाहिए आपको 3 गो डायोड, 2 भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 3 गो देने वाला हूँ। 3 डायोड चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायोड लिया 4007 वाला। तो आप दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से इसको फिटिंग करना है। ये जो पार्किंग लाइट बनने वाला है, आप चाबी ऑफ़ करने के बाद अगर चाहते हो कि हम चारों लाइट को ब्लिंक करे और बंद हो जाए, ऐसा सिस्टम रखना चाहते हो तो ऐसा सिस्टम कर सकते हो, मैं जिस तरह से ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसको बना के भी दिखाते हैं। तो चलिए ये सबको मैं साइड कर लेता हूँ और इसको खोलना है कन्वर्टर को, ताकि इसके नीचे अंदर ही हम पूरा जो सामान है उसको फिटिंग कर सके। हम दूसरा कोई बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे, इसमें ही पूरा फिटिंग कर देंगे इसके अंदर ही। और डायरेक्ट जो 3 वायर निकला है यहाँ से, देखिए, एक 48 वोल्ट का रहेगा, एक माइनस का रहेगा, और ये जो 12 वोल्ट है इसमें से ही हम जो आपका इंडिकेटर का लाइट है उसमें वोल्टेज देंगे और आपका जो पार्किंग लाइट है वो चालू होगा। चारों लाइट एक साथ जलेगा और ब्लिंक करेगा। ठीक है, इस वायर के ज़रिए हम 12 वोल्ट अंदर ही रहने देंगे। अब 12 वोल्ट को
बाहर नहीं निकलने देंगे, ठीक है। इसके अंदर ही पूरा फंक्शन करके हम वैसा करेंगे। तो चलिए हम इसको खोल लिए। अब इस तरफ भी हमको खोल लेना है ताकि इसका जो मेन ये रिले वगैरह है फ्लैशर, इसको अंदर इस तरफ पीछे की साइड पे थोड़ा सेटिंग कर सके, ताकि देखिए इस तरफ थोड़ा ज़्यादा जगह नहीं है अंदर डालने के लिए, तो इस तरफ हम डालेंगे उसको। तो चलिए सबसे पहले खोल लेते हैं। तो देखिए इसको मैं खोल लिया। अब क्या करना है, हमको इस फ्लैशर को खोलना है, तो इसको निकाल लेना है। देखिए ये निकल गया। अब इसका जो ऊपर का ढक्कन है इसको खोल देना है, ये दोनों लेग को खोल देना है सिर्फ, और यहाँ पे जो बजर है इसको भी खोल देना है। आप अगर बजर को रहने देते हो तो बजर भी साउंड करेगा, अगर पार्किंग लाइट जब चालू करोगे उस टाइम बजर भी साउंड करेगा अगर इसको रहने देते हो तो। लेकिन मैं साउंड नहीं चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं इसको खोलने वाला हूँ। तो इसको खोल देते हैं, फिर ये दो लेग को खोल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। और इसको खोलने के टाइम एक चीज़ देखने वाला चीज़ है, देखिए यहाँ पे मैं मार्क्स मार लिया ताकि इस साइड पे प्लस इस साइड पे माइनस, जो बैटरी से या तो कन्वर्टर से जो वोल्टेज जाएगा इस साइड पे लगेगा, और जो माइनस है वो वहाँ से जो वोल्टेज है वो निकल के आपका बोले तो लाइट में जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको खोल के कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए इसको मैं खोल लिया, ये है इसका बजर, ठीक है, और ये है इसका जो पिन लगा हुआ था। तो ये मैं दोनों को खोल लिया, देख सकते हो आप। अब इस साइड पे लगाना है हमको, प्लस वाले इस साइड पे, माइनस में इस साइड पे, ठीक है। तो ये दोनों को, अगर आप बजर को चाहते हो तो बजर को रहने देना, और अगर साउंड नहीं चाहते तो बजर को खोल देना सिर्फ, ठीक है। तो चलिए आप इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसलिए पीछे की तरफ भी खोला, देखिए आगे की तरफ ये नहीं आता है पूरा, ये ऊपर रह जा रहा है, देखिए इसके वजह से मैं पीछे की तरफ भी खोल लिया ताकि उसको अच्छी तरह से फिटिंग आ पाए, ठीक है। तो इस तरफ हम फिटिंग करेंगे, इस गैप में, देखिए जो गैप है यहाँ पे, इस गैप में इसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए इस वायर को हमको अभी काट देना है, जो 12 वोल्ट वाला वायर है कन्वर्टर का, इसको हमको काट देना है, और इस वायर को ले जाके हमको लगाना है, देखिए इसका जो प्लस पॉइंट है इस रिले का, फ्लैशर का, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेता हूँ, पहले इसको खोल लेता हूँ उसके बाद। तो देखिए इसको मैं 12 वोल्ट का जो वायर है इसको खोल दिया। अब इसकी जगह कन्वर्टर में मैं दूसरे एक वायर लगाने वाला हूँ। आपको अगर दिक्कत आता है तो इस सर्किट को निकाल के भी कर सकते हो, मेरे यहाँ पे थोड़ा गैप है, इसके वजह से मैं नहीं निकाला, इधर से ही डाल देंगे इसको, देखिए इस तरफ से डाल के मैं सोल्डिंग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक वायर लगा लिया, इस वायर को खोल दिया, मैं जो 12 वोल्ट का वायर था उसको खोल दिया, एक नया वाला वायर लगा लिया यहाँ पर। तो इस वायर को हमको पीछे की साइड पर ले जाना है, तो इस साइड पे ले जाएंगे, और इस फ्लैशर को जो रिले है इसको इस साइड पे हम जॉइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं जॉइन कर लेता हूँ इस तरफ डाल के वायर को। तो देखिए इस साइड पे जो वायर हम निकाल लिए कन्वर्टर के 12 वोल्ट से, उस वायर को इस साइड पे हम, देखिए जो ये फ्लैशर है इसके प्लस पॉइंट के साथ जॉइन कर देंगे, सोल्डिंग कर देंगे इसको। तो देखिए जो 12 वोल्ट वाला वायर था इस कन्वर्टर से जो निकला 12 वोल्ट, उसको मैं इस फ्लैशर के प्लस पॉइंट में जॉइन कर दिया, जो प्लस बोल के लिखा हुआ था उस साइड पे जॉइन कर दिया। अब माइनस जिस साइड पे है उस साइड पे और एक वायर को जॉइन करना है, जो डायरेक्ट हमारा यहाँ से जाएगा आपका इंडिकेटर में, ठीक है, जो हमारा पार्किंग लाइट वाला काम करेगा जो, ठीक है। तो यहाँ पे और एक वायर जॉइन करना है। तो देखिए इस वायर का कलर भी हम पीला ही ले लिया, तो इसको हम जो माइनस वाला है वहाँ पे जॉइन कर लेंगे इस साइड पे, ठीक है। तो चलिए जॉइन कर लेता हूँ पहले। ये जो मैं प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बिजली का, ठीक है, वो सिर्फ देखिए इस फ्लैशर में प्लस और माइनस लिखा हुआ था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ देखिए प्लस है एक तरफ माइनस है, ठीक है, इसका बात कर रहा हूँ मैं। जो प्लस है जिस साइड पे, उस साइड पे कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट निकल के आएगा वो लगेगा, और जो माइनस है इसमें से निकल के जाएगा आपका इंडिकेटर में, ठीक है। तो चलिए दोनों में मैं तो वहाँ ज्वाइंट कर लिया, कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट निकल के आया उसमें एक लगा दिया, और जो यहाँ से निकल के इंडिकेटर में जाएगा उसमें और एक लगा दिया, ठीक है। अब और एक काम करना है यहाँ पे, इसको मैं अंदर से ही ले लेता हूँ, देखिए इस तरफ निकाल लिया। तो देखिए ये सब करके मैं इस तरफ अच्छी तरह से इसको डाल दिया अंदर, और इसको चिपका भी दिया। और इधर रह गया है हमारा जो फ्लैशर से जो वायर निकल के आया है वो रह गया है। यहाँ पे हम डायोड लगाने वाले हैं, यहाँ पे 2 डायोड लगाने वाले हैं, और 2 वायर के ज़रिए बाहर निकलेगा। हम इस वायर को निकालने वाले हैं अभी। देखिए ये जो पीला वायर 12 वोल्ट का था इसको निकाल लिए, और इस जगह थोड़ा सा और गैप कर लेते हैं ताकि 2 वायर अंदर से आराम से चला जाए अंदर, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसका गैप को,
ताकि 2 वायर डालना है इसमें से हमको। तो देखिए ये पीला जो 2 वायर दिख रहा है यही वायर में डालने वाला हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे इजीली चला जाएगा, मैं थोड़ा सा गैप को बड़ा कर लिया इसके वजह से। अब यहाँ पे हमको डायोड को लगाना है, जो 2 डायोड लगाना है हमको वो इस वायर में ही लगाना है। तो चलिए ये दोनों को छील लेता हूँ, जो 2 वायर को मैं अंदर डाला और ये जो प्लसर से आया है जो वायर उसको मैं छील लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायोड लगाने वाला हूँ अभी। तो देखिए इस डायोड का मैं जो माइनस वाला पॉइंट है उसको जॉइंट कर लिया और फ्लाशर के साथ इसको जॉइंट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो फ्लाशर से वोल्टेज निकल के आएगा वहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसको जॉइंट कर लिया, अब इसको सोल्डिंग कर देंगे अच्छी तरह से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो ऐसा दिक्कत आपको कभी नहीं आएगा फिर, और इसको बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए इसके नीचे की साइड पे मार लिया। अब जो प्लस वाला पॉइंट है उस पर देखिए ये जो 2 जो लेफ़्ट राइट इंडिकेटर में जाएगा वो 2 पे लगाना है। मैं चाहे तो एक साथ लगा सकता था, लेकिन एक साथ अगर लगाए तो यहाँ से एक वायर निकलेगा और यहाँ पे अगर जॉइंट दे के आपका अगर जो लेफ़्ट राइट इंडिकेटर में ले जाएंगे तो जब भी आप लेफ़्ट राइट इंडिकेटर का स्विच ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक 2 बोले तो 4 लाइट एक साथ में जलने लगेगा फिर। इसलिए मैं यहाँ पे 2 डायोड लगा दिया और इस 2 वायर का कनेक्शन दोनों से करने वाला हूँ, ठीक है, इसके वजह से। तो चलिए मैं एक का पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, जॉइंट कर लेता हूँ एक को पहले। तो देखिए मैं सोल्डिंग कर लेंगे, दोनों को मैं करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए जो फ्लैशर से वायर आया है उसमें से एक वायर आया है और यहाँ पे डायोड को 2 डायोड के एक पॉइंट में लग गया, जो माइनस पॉइंट है उसमें लगा, और जो प्लस पॉइंट है उसमें देखिए जो बाहर जा रहा है आपका जो इंडिकेटर में जाएगा ये 2 वायर में दोनों को लगा दिया, ठीक है, प्लस पॉइंट में देखिए आप। तो इसको मैं टेप मार देता हूँ अच्छी तरह से ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो, क्योंकि अंदर कन्वर्टर है, इधर उधर लगने से अंदर तो बिजली रहेगा, शॉर्टिंग हो सकता है, इसकी वजह से अच्छी तरह से इसको टेप मारना है मुझे। तो देखिए नीचे की साइड पे मैं टेप मार दिया, अब ऊपर की साइड पे भी मार देता हूँ। ये जो पाइप आता है हीट सिंक पाइप वाला वो है ये, तो इसमें लगाने में आसानी होता है थोड़ा, इसलिए मैं इसी से टाइट कर लेता हूँ। देखिए इसको लगा के सिर्फ थोड़ा सा हीट देने से ही ये बैठ जाता है अपनी जगह और ये कभी खुलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके वजह से मैं यही यूज़ करता हूँ हीट सिंक। तो चलिए मैं 2 डायोड को 2 लगा दिया ये हीट सिंक और नीचे की तरफ एक। तो देखिए कितना अच्छी तरह से ये बैठ जा रहा है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही लगा देने से काम हो जाता है। तो देखिए ये हो गया, अब देख के ही मालूम पड़ रहा है आप लोगों को, इसका जो डायोड है वो अंदर बैठ गया, ठीक है। यहाँ से 2 सिरा निकला, देखिए 2 सिरा निकला, एक जाके लगेगा आपका लेफ़्ट के इंडिकेटर में, एक जाके राइट के इंडिकेटर में। जब भी आप ये वाला स्विच को ऑन करोगे ये स्विच को, तो ऑटोमेटिक आपका लेफ़्ट राइट दोनों इंडिकेटर का जो चारों लाइट रहता है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। चाबी ऑन ऑफ करने के बाद भी ये स्विच को ऑन करते ही ऐसा चालू हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे हम कि किस तरह से ये वर्क करता है, लगा के भी दिखाएंगे सेटिंग करके। तो इसमें जो वायर था देखिए इसको मैं निकालने वाला हूँ, क्योंकि ये कन्वर्टर का वायर था, मोटा वाला थोड़ा। और इस साइड पे तो देख ही लिए आप कि मैं इसको किस तरह से पैकिंग करके अंदर डाल दिया अच्छी तरह से, ताकि कहीं पे शॉर्टिंग ना रहे, ठीक है। तो चलिए आप पैक कर लेते हैं इसको मैं लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। इसके और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मैं 2 डायोड जो लगाना था वो लगा दिया, इसमें से डायोड का 2 वायर निकला और एक प्लस 48 वोल्ट का और एक माइनस, ठीक है। तो चलिए आप लगा लेता हूँ इसको, और कुछ है नहीं इसमें, अब आप लोगों को सेटिंग करने के बाद ही दिखाएंगे। तो देखिए इस स्विच पे मैं एक प्लग लगा लिया ताकि यहाँ पे एडजस्ट कर सकूँ। तो देखिए इसमें मैं इस तरह से लगाने वाला हूँ इसको, ठीक है। इसमें जो 48 वोल्ट जाएगा इस स्विच के ज़रिए, ये 48 वोल्ट यहाँ से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट को मैं यहाँ से लेने के बजाय मैं देखिए डायरेक्ट यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर में डायरेक्ट लगा देंगे ये 2 को, और ये माइनस में लगा देंगे इसको, ठीक है। तो इसको मैं खोल देने वाला हूँ अभी, सिर्फ ये 2 ही रहेगा, और बाकी इसको लगाना है हमको इग्निशन वायर में, जो पीला बॉक्स से आता है 48 वोल्ट, उसमें लगाना है इसको। तो चलिए लगा के गाड़ी में फिटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। और देखिए कि कितना सुंदर बन गया, ऐसा लगेगा कि ये कन्वर्टर ही है, लेकिन इसके अंदर ही सब कुछ फिटिंग किया हुआ है। आपका जो पार्किंग लाइट के लिए पूरा सिस्टम इसके अंदर ही दिया हुआ है।
ठीक है। अगर आप लोगों में किसी को ये वाला डिवाइस चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए इसको गाड़ी में लगा के आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो देखिए मैं इस गाड़ी में उसको फिटिंग कर लिया और देखिए इसका चाबी ऑफ है। तो इस स्विच को दबाने से ही जो चारों इंडिकेटर है एक साथ जलेगा। आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए सामने का 2 इंडिकेटर जो बाइक वाला इंडिकेटर लगा हुआ है, देखिए ध्यान से। तो इस साइड पे एक, उस साइड पे एक, दोनों इंडिकेटर जल रहा है। पीछे भी जल रहा है, पीछे भी आपको जाके दिखाता हूँ मैं। और मैं इसमें बजर नहीं लगा हुआ रखा था, बजर को खोल दिया था, इसके वजह से इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। तो देखिए पीछे भी जो 2 इंडिकेटर लगा हुआ है ये भी जल रहा है। तो इस तरह से आप पार्किंग लाइट सेटिंग कर सकते हो। और किस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें एनएच खान एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैं सिर्फ ई रिक्शा के बारे में ही वीडियो डालता रहता हूँ। उस चैनल में आप जाके आराम से देख सकते हो। और इस चैनल में मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही वीडियो डालता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हर चीज़ और ये सब डिवाइस बनाना वगैरह सब कुछ इसमें मैं देता हूँ। तो मेरे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो देखिए इसमें चाबी ऑफ है, फिर भी यहाँ पे देखिए चारों एलईडी जल रहा है। जब चाबी ऑन रहेगा उस टाइम आपका जो लेफ़्ट राइट इंडिकेटर है सिर्फ वो जलेगा, तब ये चारों एक साथ नहीं जलेगा। और किस तरह से मैं फिटिंग किया इस गाड़ी में वो देखना है तो मेरे दूसरा चैनल में जाके आप देख लीजिए। तो मेरे चैनल को आप बताया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए एक बार चाबी ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको। देखिए चाबी अभी ऑन किया तो आप लेफ़्ट राइट इंडिकेटर काम करेगा। देखिए एक साइड में, देखिए आप जिस साइड पे देंगे उसी साइड पे काम करेगा। अब देखिए एक तरफ जल रहा है और इस तरफ अभी ऑफ है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंडिकेटर है ये काम करता है। तो थैंक्स फॉर वॉच।